हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें हम देख लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 800 न्यूटन वेट। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये वाली हमारे पास रॉड है, ये वाली। तो इसका जो वेट है वो है 800 न्यूटन। पाइवटेड एट द बॉटम इज सपोर्टेड बाय अ केबल एज इन फिगर। ये यहाँ पे पाइवट की गई है। पाइवट मतलब ये यहाँ पे एक ऐसे जॉइंट से कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, जो हिंज टाइप है, या हम पिन टाइप बोलेंगे, ठीक है। उसी को हम हिंजड बोलते हैं। हिंजड का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे ना, विदाउट दीज केबल्स और दिस वेट, तो ये ऐसे रोटेट कर लेगा इस हिंज के अबाउट। तो पाइवट का मतलब यही होता है। तो दूसरा ये बोला गया है 2000 न्यूटन ऑब्जेक्ट हैंग्स फ्रॉम इट्स टॉप। तो यहाँ पे 2000 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट है जो इसके टॉप से हैंग कर रहा है। फाइंड द टेंशन इन द केबल एंड द कंपाउंड्स ऑफ द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द रॉड। देखिए, दो चीज़ें हमें निकालनी। एक तो ये जो यहाँ पे ये केबल है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना टेंशन आ रहा होगा, और दूसरा जो यहाँ पे ये हिंज है ना, हिंज या पिन, तो ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा रॉड पे। वो रिएक्शंस हमें निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे अगर हम देख लेंगे ना, पहले ही इस पे अगर हम देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे। पहली बात तो इस स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन हो रहा होगा। देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ इसको। तो फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, तो इस डायरेक्शन में इस पर टेंशन अप्लाई हो रहा होगा, जो हमें निकालना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो ये वेट है ना, ये वाला जो वेट है यहाँ पे अटैच्ड, ये जो वेट है, इसकी वजह से भी यहाँ पे ये कुछ टेंशन आ रहा होगा, वो इनडायरेक्टली यहाँ पे टेंशन क्रिएट कर लेगा। और जो ये टेंशन है वो इसका भी हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम टी डैश बोलेंगे। और ये टी डैश हमारे इस 2000 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस 2000 न्यूटन की एफ बनाएंगे, तो ये यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग है, तो ये टेंशन थ्रू आउट सेम होगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये टी डैश हमारा किसके बराबर होगा, 2000 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अब वही यहाँ पे इस पर 2000 न्यूटन अप्लाई हो रहा होगा। और तीसरा जो है, यहाँ पे इसका वेट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसका मास दिया गया है, हमें एक्चुअली वेट दिया गया है 800 न्यूटन, वो भी यहाँ पे ऐसे एक्ट हो रहा होगा एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड। और तीसरा, जो हिंज इस पे फोर्स अप्लाई कर लेगा, हम इसके दो कंपोनेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक वर्टिकली डायरेक्शन में वी लिखता हूँ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे एच लिखता हूँ। तो ये दो टाइप ऑफ फोर्सेस ये हिंज अप्लाई कर रहा होगा इस रॉड पे। तो सारे के सारे जो फोर्सेस है वो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो एक एक करके हमें ये निकालना है। देखो, ये टेंशन तो पता है, वेट भी पता है, लेकिन हमें ये जो टेंशन इन द केबल है ना, ये वाला निकालना है। देखिए, ये वाला टेंशन हमें पता है, ये जो यहाँ पे ये जो टेंशन है ये हमें पता है, लेकिन हमें ये वाला टेंशन यहाँ पे पता नहीं है। एक तो ये निकालना है, दूसरा ये जो ये फोर्सेस दो मैंने यहाँ पे दिखाए, इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके हम कर लेंगे। ये हम कैसे कर लेंगे, ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है ना, इसको मैं पॉइंट ओ बोलता हूँ, जो यहाँ पे हिंजड है। तो इस पॉइंट ओ के अबाउट हम टॉर्क को इक्वेट टू ज़ीरो कर लेंगे, क्योंकि इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस पर जो नेट टॉर्क है अबाउट ओ, वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू ज़ीरो। इस पॉइंट ओ के अबाउट हमारा जो नेट टॉर्क है वो ज़ीरो होगा। इस पॉइंट ओ के अबाउट हमें टॉर्क ज़ीरो लिखना है। तो हम सारे फोर्सेस की वजह से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे और उसको इक्वेट टू ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस 2000 न्यूटन की, जो यहाँ पे ये टेंशन 2000 न्यूटन की वजह से यहाँ पे जो टी डैश क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से हम टॉर्क लिखेंगे। तो वो आ जाएगा टी डैश इंटू इसकी लेवर आर्म क्या बन जाएगी, एक्चुअली फोर्स आर्म क्या बन जाएगी। देखिए, ये टेंशन ऐसे आ रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे टेंशन आ रहा है, तो ये वाली फोर्स आर्म बन जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स आर्म बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स आर्म बन जाएगी। अगर ये फोर्स ऐसे टी डैश एक्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स आर्म बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये एल कॉस 60 होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी डैश इंटू एल कॉस 60, सॉरी, टी डैश इंटू एल कॉस 60। और दूसरा, इसके वेट की वजह से जो टॉर्क होगा वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। याद रखना, इनका जो सेंस है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका क्लॉकवाइज सेंस है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। इस टी डैश की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क आ रही, उसको मैंने पॉजिटिव लिया है। और अब जो भी हम क्लॉकवाइज टॉर्क लिखेंगे उनको हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो 800 न्यूटन की वजह से भी क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क। तो अगर ये 800 न्यूटन है, यहाँ पे देख लीजिए 800 न्यूटन ऐसे एक्ट हो रहा है, ऐसे एक्ट हो रहा है, इसकी फोर्स आर्म ये बन जाएगी। तो फोर्स आर्म कितनी बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक है L/2, तो L/2 का कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा, उसको हम लिखेंगे L/2 cos ऑफ 60। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा L/2 cos ऑफ
60। तो ये हो गई क्लॉकवाइज टॉर्क। अब कौन कौन सा फोर्स इस पे और एक्ट हो रहा है, देखिए कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अब ये टेंशन एक्ट हो रहा है और दूसरा ये हिंज फोर्स एक्ट हो रहा है। अब इस हिंज फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रही है, इनकी वजह से टॉर्क क्या होगा, जीरो। अब हम इसकी वजह से टॉर्क देखेंगे, ये जो यहाँ पे टेंशन है। अब देखो इस टेंशन को हम, इस टेंशन की वजह से जो टॉर्क होगा ना, वो हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। इसको रिजॉल्व कर लेंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। फिर हम इस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क लिखेंगे, फिर हम इस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क लिखेंगे। या डायरेक्टली ये कर सकते हैं, देखिए अगर ये हमारे पास 60 डिग्री है ना, ये भी हमारा कितना होगा 60 डिग्री, और ऊपर से ये वाला 30 डिग्री दिया गया है, तो ये 60 प्लस ये 30 आ जाएगा 90। इसका मतलब ये जो यहाँ पे टोटल एंगल है ना, ये 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर ये 90 नहीं लग रहा होगा तो यहाँ पे ये याद रखना, ये 90 डिग्री के बराबर है। अब हम सीधे लिखेंगे 90 डिग्री वाले की वजह से जो हम टॉर्क लेंगे, तो ये आ जाएगा टेंशन की वजह से जो फोर्स है, और ये बन जाएगी फोर्स आर्म। ये फोर्स है, ये फोर्स आर्म बन जाएगी, ठीक है। यहाँ जब बोलिए ये फोर्स है, ये मोमेंट आर्म है, ठीक है। जो भी बोलो, नाम से कुछ नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, या मोमेंट आर्म बोलो या फोर्स आर्म बोलो। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है, 3L/4। तो ये अगर आप देख लोगे ना, ये वाली जो टॉर्क क्रिएट कर लेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट कर लेगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस, क्या लिखेंगे, -T, सीधे लिखेंगे फोर्स आर्म कितना है, 3/4L। इसको इक्वेट टू जीरो कर लेंगे। तो सारी की जो सारी टॉर्कस लिखी है हमने, और इसको इक्वेट टू जीरो करना है, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस की वजह से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना है, ज़ीरो है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा टेंशन टी जो हमें निकालना है वो निकल आएगा, ठीक है। अब ये टी डैश अननोन नहीं है, क्योंकि ये टी डैश हमें पता है किसके बराबर है, 2000 न्यूटन के बराबर। तो ये आ जाएगा 2000 इंटू L cos 60 आ जाएगा L/2। उसी तरीके से आ जाएगा 800 इंटू L/2 इंटू cos 60 कितना आ जाएगा, 1/2। और ये आ जाएगा -3TL डिवाइडेड बाई 4। अब देख लो इक्वल टू ज़ीरो, L से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे 1000 प्लस ये बन जाएगा 200, ये बन जाएगा, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड, तो ये बन जाएगा 3T डिवाइडेड बाई 4। अब ये बन जाएगा 1200 इज इक्वल टू 3T डिवाइडेड बाई 4। अब ये बन जाएगा 3 4 0, ऐसे ही कैलकुलेट करके, तो यहाँ से आ जाएगा 1600। इसका मतलब जो केबल में टेंशन आ रहा होगा ना, यहाँ पे ये कितना हो रहा होगा, ये हमारे पास होगा 1600 न्यूटन, ये हमारे पास होगा 1600 न्यूटन, ये हमारे पास होगा 1600 न्यूटन। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम ये रिएक्शंस निकालेंगे। ये रिएक्शंस निकालने के लिए हम सीधे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखेंगे। इससे पहले हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लिखी थी, टॉर्क को इक्वेट टू जीरो किया था। अब हम सीधे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे, नेट फोर्स को जीरो कर लेंगे, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में इस पर नेट फोर्स भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब देख लीजिए नेट फोर्स को हम ज़ीरो कर लेंगे। तो नेट फोर्स को ज़ीरो कर लेंगे, तो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स को ज़ीरो कर लेंगे, या वाई डायरेक्शन में फोर्स को ज़ीरो कर लेंगे। देखिए मैं अगर पहले वर्टिकल डायरेक्शन में ये वी रिएक्शन निकालूंगा ना, पहले मैं ये वाली रिएक्शन निकालूंगा वी, तो ये निकालने के लिए मैं वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स को ज़ीरो कर लूँगा। तो मैं ऐसे लिखूँगा समेशन एफ वर्टिकल फोर्सेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन और रॉड इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज है, याद रख लीजिए। एक तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, दूसरा वेट है इस डायरेक्शन में, और तीसरा ये जो ये टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है वो है। तो सारे के सारे वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है उनको इक्वेट टू जीरो कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेंगे या डाउनवर्ड को, जो भी आपको मर्जी है। अगर मैं यहाँ पे अपवर्ड को पॉजिटिव लेता हूँ, तो डाउनवर्ड्स को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे अपवर्ड फोर्स कौन सा है, इस पर वी है, जो कि एक्सटर्नल हिंज की वजह से है। दूसरा कौन सा है, दूसरा अगर आप देख लोगे टेंशन का ये वाला कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आ रहा है। देखिए अगर ये टी है, अगर ये टी है तो ये वाला क्या आ जाएगा, टी साइन 30। ये टी है ना, तो ये वाला क्या आ जाएगा, टी साइन 30। तो इसका मतलब टी साइन 30 भी क्या है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको भी मैं प्लस लिखता हूँ, तो आ जाएगा टी साइन 30 हो गए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देख लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो यहाँ से टी डैश है, जो कि हमारा 2000 न्यूटन के बराबर है, और तीसरा ये वेट ऑफ द रॉड है। तो सीधे हम लिखेंगे -2000 न्यूटन माइनस लिखेंगे 800 न्यूटन इक्वेट टू जीरो। अब कोई और फोर्स नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लोगे v प्लस टी, तो हमने अभी निकाला, वो कितना आया था 1600 न्यूटन इंटू साइन 30 आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2000, ये आ जाएगा -800 इक्वेट टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा 800, इस 800 से 800 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं v -2000 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो v आ जाएगा कितना
2000 न्यूटन। इसका मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास हिंज फोर्स होगा ना यहाँ पे, ये कितना होगा 2000 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ 2000 ये न्यूटन है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ये जो एच निकालने के लिए, ये वाला जो एच निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समेशन एफ एच इज इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले हम देखेंगे कौन कौन से फोर्सेज है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा अगर हम देख लेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा ना, ये वाला, इस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट, और तीसरा ये, दूसरा ये है एच, और कोई फोर्स नहीं है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो सीधे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, राइट वर्ड्स को हम पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट वर्ड्स को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो राइट वर्ड्स अगर आप यहाँ पे देख लोगे तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे माइनस एच, है ना, और दूसरा ये भी है, तो ये लिखेंगे माइनस टी कॉस 30, और इक्वेट टू क्या कर लेंगे 0। यहाँ पे आप देख सकते हो और कोई फोर्स ही नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। बाकी जो भी फोर्सेस है या कंपोनेंट्स है वो किस डायरेक्शन में थे, वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हमने यहाँ पे लिखे ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच, माइनस टी के बदले हम लिख सकते हैं 1600 न्यूटन, इंटू कॉस ऑफ 30 के बदले आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस एच इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 800 √3। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ बोला गया था 800, ये √3 का वैल्यू आप 1.7 लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एच इज इक्वल टू माइनस 800 इंटू आ जाएगा 1.7। तो यहाँ पे आप देखिए 0 0 8 7 56, 8 1 8, तो ये आ जाएगा ए, डेसिमल लगेगा एक के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो आंसर है ना वो आ जाएगा 1360 न्यूटन, लेकिन माइनस में। अब इस माइनस का क्या है, ये माइनस मतलब यही बोलता है ना कि पहले मैंने रिएक्शन मानी थी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन हमारा आंसर आया ना नेगेटिव। इसका मतलब जो हिंज है ना इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। नेगेटिव का मतलब यही है कि जो आपने डायरेक्शन चूज़ की थी ना, हमने डायरेक्शन ये मानी थी लेफ्टवर्ड, तो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। अब देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जो मैंने इससे पहले टॉपिक जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओवरऑल ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है फॉर द यूनिफॉर्म 5 kg बीम, 5 kg बीम दी गई है यहाँ पे, ये वाली जो है ये हमारे पास बीम है 5 kg की बीम। शोन इन द फिगर हाउ लार्ज इज द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल ए बी। जो हमारे पास ये केबल ए बी दी गई है ना, इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज एट द पॉइंट डी। और यहाँ से ये जो हिंज यहाँ पे ये हिंजड जो है बीम है, इस हिंज ने कितना फोर्स अप्लाई किया है इस पर, इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये थोड़ा उससे ईजी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे कौन कौन से फोर्सेज अप्लाई हो रहा है इस पर। देखिए पहले अगर आप यहाँ पे देख लोगे तो इसके यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक अटैच्ड है, उसकी वजह से यहाँ इस रस्सी में टेंशन आएगा और इनडायरेक्टली यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा यहाँ पे। तो वो टेंशन किस पे अप्लाई होगा, बीम पे। दूसरा यहाँ पे इसका वेट अप्लाई हो रहा होगा क्योंकि 5 kg की बीम है, और यहाँ से ए बी की वजह से जो टेंशन हमें निकालना है। और लास्ट वाला जो है हिंज इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख लोगे ना तो इस 10 kg की वजह से जो वेट होगा नीचे वो कितना होगा 100 न्यूटन, क्योंकि 10 kg मास है वेट कितना होगा 100 न्यूटन। तो यहाँ से जो टेंशन में मान के चलता हूँ वो कितना होगा, वो भी किसके बराबर होगा 100 न्यूटन, और जो कि यहाँ पे टेंशन टी के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी यहाँ पे इसका वेट अप्लाई हो रहा होगा बीम का, वो कितना आ जाएगा 50, क्योंकि यहाँ पे बीम का जो हमें मास दिया गया है वो कितना है 5 kg, तो वेट कितना होगा 50 न्यूटन। और यहाँ पे हम देख लेंगे यहाँ पे टेंशन होगा, उसको मैं लिखूँगा टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी, उसको मैंने टी ए बी से डिनोट किया। और लास्ट हम देखेंगे यहाँ हिंज डी पे ऐसे एच मानेंगे और ऐसे ही वी मानेंगे। एच इज़ द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वी इज़ द वर्टिकल रिएक्शन ड्यू टू द हिंज। अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। हम देखेंगे समेशन ऑफ द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉइंट डी के अबाउट हम टॉर्क को इक्वेट टू 0 कर लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट डी के अबाउट हम इसको टॉर्क, नेट टॉर्क इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समेशन टॉर्क अबाउट पॉइंट डी इज इक्वल टू 0। अब उसी तरीके से पहले हम देख लेंगे कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो मैंने दिखाया है, और किस किस की वजह से कितना टॉर्क होगा वो हम देख लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे ऐसे टेंशन हो रहा है ना, ऐसे टेंशन डेवलप हो रहा है, ऐसे इस बीम पे देख लो ये टेंशन ऐसे आ रहा है ना, तो ये अगर टेंशन है तो ये बन जाएगी लेवर आर्म या फोर्स आर्म। ये फोर्स है
तो ये बन जाएगी फोर्स आर्म। तो फोर्स कितना है हमारे पास, टी है, और टी का वैल्यू कितना है 100 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 इंटू फोर्स आर्म, ये है ना यहाँ से यहाँ तक, ये है फोर्स आर्म, वो कितना है 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 140 मैंने अभी सेंटीमीटर में ही रखा है, ठीक है। अब और कौन सा फोर्स है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख लीजिए वेट ऐसे अप्लाई हो रहा है, अगर ये वेट ऐसे अप्लाई हो रहा था ये बन जाएगी फोर्स आर्म, ये फोर्स है तो ये बन जाएगी फोर्स आर्म। तो फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो हमारे, मैंने यहाँ पे क्लॉक वाइज सेंस को पॉजिटिव माना है, ये मतलब खुद तक है, आप एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव मान सकते हो, मैंने यहाँ पे क्लॉक वाइज को पॉजिटिव माना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे अगर ये टेंशन है तो इस पॉइंट के अबाउट क्लॉक वाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रही थी, आप देख लो क्लॉक वाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रही थी, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया। अब यहाँ पे ये वेट 50 न्यूटन अप्लाई है ना, तो ये फोर्स है, ये फोर्स आर्म है, तो अगर आप देख लोगे तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है कौन, वेट ऑफ द बीम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको भी पॉजिटिव लिखा। तो आ जाएगा 50 इंटू फोर्स आर्म कितना है, फोर्स आर्म देख लो ये यहाँ से यहाँ तक है, वो कितना है, अगर आप देख लोगे टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कितना है 140 सेंटीमीटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है या सेंटर ऑफ मास कहाँ है रॉड का, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, वो कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 70 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 70 सेंटीमीटर। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, देखिए ये टोटल रॉड है ना, इसकी लेंथ कितनी है 140 सेंटीमीटर है ना, तो 140 सेंटीमीटर हमें पता है रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, वो कहाँ लाई कर लेगा 70 सेंटीमीटर पे, यहाँ से लेके 70 सेंटीमीटर पे, इसीलिए मैंने 70 लिखा और दोनों क्लॉकवाइज है इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिखा। अब यहाँ पे देख लीजिए और कौन कौन सा फोर्स है। अब देख लो इस टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी है ना, इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक आएगा ऐसे, ये क्या आएगा टी ए बी कॉस 37, ये आएगा टी ए बी साइन 37, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी ए बी कॉस 37। अब देख लो ये जो टी ए बी कॉस 37 है ना, वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है उसकी लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो रही है। इसका मतलब कॉस कंपोनेंट से हमारा जो टेंशन इन ए बी का जो कॉस कंपोनेंट है उसकी वजह से टॉर्क कितना होगा 0। और यहाँ से आप देख सकते हो कि टेंशन इन ए बी जो है हमारे पास उसी की वजह से टॉर्क होगा। ये टेंशन इन ए बी है ना साइन 37 पार्टी, या हम बोल सकते हैं साइन कंपोनेंट, उसकी वजह से सिर्फ टॉर्क आएगा। अब आप देख लो ये अपवर्ड्स, ये फोर्स है, ये फोर्स आर्म है, और आप देख लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है इस फोर्स की वजह से, तो लिहाजा मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखता हूँ माइनस, है ना। कितना आ जाएगा टी ए बी साइन 37, और फोर्स आर्म कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है फिगर में, वहीं से ये यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है ना, ये फोर्स है, ये फोर्स आर्म बन जाएगा, ये फोर्स है, ये फोर्स आर्म है, तो फोर्स आर्म कितना है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे, एक तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये दूसरा है वर्टिकल रिएक्शन, इन दोनों की वजह से पॉइंट डी पे टॉर्क 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहाँ से पास हो रहा है डी से, तो लिहाजा मैं यहाँ पे इसको इक्वेट टू 0 कर लूँगा, क्योंकि बाकी जो भी फोर्सेस है उनकी वजह से टॉर्क 0 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 ठीक है 000 प्लस आ जाएगा 3500, और इस माइनस को इधर लेंगे तो ये आ जाएगा टी ए बी साइन 37 कितना हो गया 3/5, और इंट आ जाएगा 100। अब देखो 100, ये सारे ज़ीरोज़ कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 140 प्लस 35 आ जाएगा 175 इज इक्वल टू 3/5 इंटू टी ए बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टी ए बी आराम से निकल आएगा, वो कितना आ जाएगा 175 इंटू 5 डिवाइड बाय आ जाएगा 3, तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 292 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये तो आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी जो कि हमें निकालना था। अब हमें ये दो रिएक्शन निकालने, एक तो ये एच, दूसरा ये बी, और इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया उसी तरीके से कर लेंगे। पहले लिखेंगे समेशन एफ वर्टिकल इज इक्वल टू 0, उसके बाद लिखेंगे समेशन एफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0, तो हमारा दोनों आएगा वर्टिकल रिएक्शन भी और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी। पहले हम लिखेंगे वर्टिकल रिएक्शन, इसी तरीके से हम यहाँ पे अपवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे तो डाउनवर्ड क्या हो गया ऑटोमेटिकली नेगेटिव, क्योंकि वेक्टर फोर्स वेक्टर होता है ना, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल केस में हम राइट वर्ड उसको पॉजिटिव लेंगे
लेफ्ट वर्ड क्या होगा, नेगेटिव। तो पहले वर्टिकल में देखेंगे तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एक तो है वी और दूसरा है टी ए बी साइन 37, तो वो भी क्या है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो आ जाएगा टी ए बी साइन 37। तीसरा कौन है, ये वाला जो टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, लेकिन इस टी का वैल्यू है हमारे पास कितना है 100 न्यूटन, और उसी तरीके से इसका वेट वो भी क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो आएगा -50, इक्वेट टू कर लेंगे 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी प्लस टी ए बी इससे पहले हमने निकाला है वो कितना है 292 इंटू साइन 37 आ जाएगा 3/5 माइनस आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है, तो वी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 25.2 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस में क्यों आ जाएगा, इसका मतलब यही है कि जो हमने यहाँ पे वर्टिकल में डायरेक्शन चूज़ की थी ऐसे, तो एक्चुअली वी हमारा डाउनवर्ड्स है। नेगेटिव का आंसर, नेगेटिव का मतलब सिर्फ यही है कि जो हमने डायरेक्शन चूज़ की थी वो डायरेक्शन नहीं है, एक्चुअली उसके अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब हमने चूज़ की थी वी को वर्टिकली अपवर्ड्स, इसका मतलब हमारा जो रियलिटी में डायरेक्शन है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और मैग्नीट्यूड की बात कहें तो वो है 25.2 न्यूटन। अब दूसरी हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, समेशन एफ एच इज इक्वल टू 0, वो हम यहाँ पे देख लेंगे, समेशन एफ एच इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समेशन एफ एच इज इक्वल टू 0। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, उसी तरीके से मैं राइट वर्ड्स को पॉजिटिव लेता हूँ। अब यहाँ पे देख लो राइट वर्ड्स में हमारे पास क्या है एच, ये है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा है, इस टी ए बी का ये वाला कंपोनेंट, वो क्या है टी ए बी कॉस 37, वो है लेफ्ट वर्ड्स डायरेक्शन में, यहाँ पे है ना टी ए बी कॉस 37, तो वो आ जाएगा माइनस टी ए बी कॉस 37। और आप देख लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स ही नहीं है हमारे पास, इसका मतलब इसी को हम इक्वेट टू 0 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू टी ए बी कॉस 37। टी ए बी कितना है हमारे पास 292, कॉस 37 कितना हो गया 4/5। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 234 न्यूटन। ये हमारे पास ये आंसर्स है, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।